जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हृदय जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हृदय जैन ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी के वीडियोस सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियोस लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, जिससे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो आगे दे पाऊं। तो आइएगा दोस्तों, जुड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये मेरा YouTube चैनल है जिसका नाम है हृदय जैन ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताइए। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे एनसीईआरटी के सभी क्लासेस के, सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो यहां से हम लोग चालू करते हैं। देखिएगा, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 जो कि है रैशनल नंबर, इसको पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखो, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप ले रहा हूं जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूं नेचुरल नंबर। तो क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिसका हम यूज करते हैं काउंटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पसेस। इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑल द पॉजिटिव इंटीजर जो कि 1 से चालू होता है और इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, हम लोग इसको जनरली n से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल नंबर होता है इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। 0 अगर इंक्लूड हो जाए तो उसको होल नंबर हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे इसको हम लोग अभी देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, इसको n से डिनोट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर एंड सो ऑन। ये कहां तक होगा? अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और ये जो नेचुरल नंबर्स है इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूं। देखिएगा, होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर में, देखिए नेचुरल नंबर में 0 भी इंक्लूड करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल ये W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो हम लोग पहले लिखे थे ये सारा कुछ नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, क्या होता है दोस्तों इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? ठीक है, तो इंटीजर्स जो है वो कलेक्शन होता है होल नंबर का, यानी 0 और नेचुरल नंबर प्लस सारे निगेटिव नंबर्स। ठीक है, उनको भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसको हम लोग जनरली I से रिप्रेजेंट करते हैं, I फॉर इंटीजर। ठीक है, देखिएगा इसको इस तरह से लिखते हैं, -इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है वो है रैशनल नंबर्स। क्या होता है रैशनल नंबर? और रैशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज एनी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर जिसमें क्या होगा, विच कैन बी शोन और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो रैशनल नंबर क्या होगा? ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटी सी शर्त है। वो शर्त ये है कि q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है, और रैशनल नंबर जो है वो कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकता, बिकॉज इंफिनिटी जो क्या है, मैथमेटिकली अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि Q का जो वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पे लेंगे, देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी। तो देखिएगा, काफी सिंपल है। मैं यहाँ पे होल नंबर के साथ इसको चालू कर रहा हूं। ठीक है, हमको रैशनल नंबर तक के जाना है। ठीक है, वो चीजें हमको समझनी है इस चैप्टर में। तो देखिएगा, होल नंबर, अब आपको पहले ये समझना है कि क्या होता है क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी। तो देखिएगा, अगर मैं ऐसा करूं कि a प्लस b,
ठीक है, मैं ये अभी एडिशन के केस में पहले ले रहा हूं, और ये b प्लस ए के इक्वल होगा क्या, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं a b और b ये a, इसका क्या मैंने क्या किया, इसका जो ऑर्डर था उसको चेंज कर दिया। तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे इन सब जगहों पे होल नंबर पुट करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे होल नंबर रखता हूं, तो जो मेरा रिजल्ट है वो भी होल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो एडिशन है, क्योंकि मैं एडिशन के लिए चल रहा हूं, ठीक है, तो एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फुलफिल करता है। तो देखिएगा दोस्तों, सिंपल एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे मेरे को दो होल नंबर लेने हैं। सपोज मैंने एक लिया 1 और दूसरा ले लिया 7। फिर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आप, मैंने इसको ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा 7 + 1, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों का जो रिजल्ट है वो होता है 8, विच इज अ होल नंबर, ठीक है। आप देखेंगे कि एक होल नंबर है, इसका मतलब जो एडिशन है ये प्रॉपर्टी क्या करती है, क्लोजर एंडर को फॉलो करती है, ठीक है। इट्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सेम चीज है, देखो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस a, ये दोनों क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ होल नंबर, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी होल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिएगा कि ये होल नंबर ही होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग सेम एग्जांपल के साथ जा रहे हैं, 1 - 7 और यहां पे लिखेंगे 7 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा दोस्तों, 1 - 7 हो जाएगा -6, बट राइट हैंड साइड 7 - 1, तो ये हो जाएगा 6। तो आप इसको देख सकते हैं, -6 इज नॉट इक्वल टू +6, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये क्लोजर एंडर को फुलफिल नहीं करता, ठीक है। अब हम लोग सेम चीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, a × b और यहाँ पे ले लिया मैंने b × a। एग्जांपल सेम है, 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 1। तो आप देख सकते हैं काफी सिंपल है, दोनों का रिजल्ट आएगा 7, विच इज इन टर्न अ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फॉलो करता है, क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स डिवीजन। हम लोग डिवीजन को सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से होगा, ये a डिवाइडेड बाई b शुड बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ठीक है। सेम एग्जांपल के साथ हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1/7, बट राइट हैंड साइड ये हो जाएगा 7, तो जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब होगा क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी में जो डिवीजन का केस है फॉर होल नंबर, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, फॉलो नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सेम चीज जो है हम लोग इंटीजर के लिए सॉल्व करेंगे। अभी हमने लिया था होल नंबर, नाउ वी विल टेक इंटीजर्स, ठीक है। सेम चीजें हैं, पहले मैं एडिशन के लिए ले रहा हूं, ठीक है। छोटे छोटे एग्जांपल से हम चीजों को समझेंगे, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको ये सारे डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इन केस ऑफ एडिशन, तो यहां पे देखिएगा, पहला मैं ले रहा हूं a + b इज इक्वल टू b + a, ठीक है। क्योंकि ये इंटीजर है तो मैं माइनस साइन भी ले सकता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 2 और प्लस, और दूसरा नंबर जो है ना मैंने निगेटिव ले लिया, ठीक है, 2 + -3, और यहां पे मैं उसको लिखूंगा -3 + 2। सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 ये प्लस और ये माइनस, यहां पे हो जाएगा -3, सॉल्व करेंगे, ये हो गया -1। राइट हैंड साइड देखिएगा, -3 मैंने ब्रैकेट ओपन किया, -3 + 2 दैट इज -1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है ये -1 और ये -1, ये रिजल्ट दोनों इक्वल है, ठीक है, और दोनों ही क्या आ रहे हैं, इंटीजर है। तो हमको ये चेक करना है कि क्या दोनों इंटीजर आ रहे हैं, तभी ये क्या करेगा, क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। तो ये इन केस ऑफ एडिशन इसको फुलफिल करता है, फॉलो करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ इंटीजर सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं, ठीक है। मैं a का वैल्यू ले लेता हूं 2 और b का वैल्यू ले लेता हूं -3। तो एक बार हम लोग लेते हैं दोस्तों a - b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - -3। फर्दर सॉल्व करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5, ठीक है। सेकेंड टाइम लेते हैं b - a, तो देखिएगा यहां पे हो जाएगा b का वैल्यू -3 - a दैट इज +2, तो ये हो जाएगा -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, दोनों ही वैल्यू क्या है, इंटीजर है। बिकॉज दिस बोथ द वैल्यूज आर इंटीजर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर के केस में क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फुलफिल करता है,
ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे a इंटू बी, सेम एग्जाम्पल हम लोग यहां पे लेंगे, 2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट b इंटू a, तो देखेंगे यहां पे ये हो जाएगा -3 इंटू 2, ये भी -6। दोनों रिजल्ट सेम आ गए हैं और दोनों ही इंटीजर है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन के केस में क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आगे देखेंगे दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं इन केस ऑफ डिवीजन। तो देखिएगा इन केस ऑफ डिवीजन a डिवाइडेड बाई b, तो यहां पे आ जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई -3 विच इज इक्वल टू -2/3। इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, b डिवाइडेड बाई a, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -3/2। तो इन दोनों ही केस में आप देखेंगे ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिवीजन के केस को क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी नहीं फुलफिल करता, ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करता। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों, यहां पे हम लोग एक छोटा सा क्विक रिकैप लेते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी जिसका नाम था क्लोजर एंडर कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर के लिए इसको सॉल्व किए, ठीक है। होल नंबर में हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए, उनके बेसिस पे हमने कुछ रिमार्क्स यहाँ पे लिखे हैं। देखिएगा इन केस ऑफ एडिशन, ये एडिशन के रूल को क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है फॉर होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के लिए ही सब्ट्रैक्शन को फुलफिल नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन अगेन यस है, उसको फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। डिवीजन के केस में इसको सेटिस्फाई नहीं करता। एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, देखिएगा आगे। इंटीजर्स, ठीक है, इन केस ऑफ इंटीजर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों रूल को फॉलो करता है, फुलफिल करता है। कौन सा? क्लोजर एंडर कंडीशन। बट इन केस ऑफ डिवीजन ये इसको फुलफिल नहीं करता। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों और देखेंगे रैशनल नंबर के लिए। तो आइएगा दोस्तों, रैशनल नंबर के लिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए लेते हैं। मैंने a का जो वैल्यू है वो ले लिया यहाँ पे, सपोज ये हो गया 2/3, और b की जो वैल्यू है इसको हम लोग लेते हैं 4/5। तो सबसे पहले इसको ऐड करके देखते हैं, a प्लस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 4/5। देखिए जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि आप 8th क्लास में हैं, आपने पहले किया होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर आएंगे, ठीक है, हमको इसको एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो बच गया ये 5 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो ये 3 और 5, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 into 5 दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आया कैसे एलसीएम निकालते हैं। इस तरह से कोई भी डाउट आपको अगर आता है या वीडियो में कुछ छूट जाता है जो आपको लगता है कि ये बताया जाना चाहिए था, तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है, उस टॉपिक से या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देखिएगा आगे, है ना। यहां पे हो जाएगा 3 और 5 का एलसीएम दैट इज 15। इसको इस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3 5 जा, तो ये 5 टाइम जाएगा, 2 यहां पहले से था, 5 यहां पे आ जाएगा। फिर यहां पे देखिएगा 5 3 जा, 4 यहां पे पहले से था, ये 3 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमको ये मिलेगा 22/15 विच इज अ रैशनल नंबर। तो ये ठीक है। अब हम लोग b प्लस a करके देखते हैं, b प्लस a सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 2/3। अगेन यहाँ पे 5 और 3 है, इसका एलसीएम अभी निकाले थे, ये 15 आएगा। 4 यहाँ पे पहले से है, 5 3 जा 2, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 15। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/15, ठीक है। दोनों ही नंबर इक्वल है और दोनों ही रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये एडिशन के रूल को फुलफिल करता है, फॉलो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसको देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा a माइनस बी, यहाँ पे a हमारा था 2/3 और b का जो वैल्यू था वो 4/5 था। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमने अभी निकाला था, ये हो जाएगा 15, न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 3 5 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 5
3 जा, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो हो जाएगा 5 3 जा। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा -2 बाई 15। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज b माइनस a हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 बाई 5 माइनस 2 बाई 3 दैट इज इक्वल टू, अगेन एलसीएम 15 हो जाएगा 4 5 3 जा -2 यहां पहले से है 3 5 जा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा 2 बाई 15। आप देख सकते हैं ये -2 बाई 15 और ये 2 बाई 15। ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर है, तो इन केस ऑफ रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन जो है वो फुलफिल करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो देखिएगा इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी दैट इज 2 बाई 3 इंटू 4 बाई 5, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 15। इन केस ऑफ b इंटू a यहां पे हमको मिलेगा 4 बाई 5 इंटू 2 बाई 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अगेन ये हो जाएगा 8 बाई 15। तो आप देख सकते हैं दोनों ही रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन को फुलफिल करता है इन केस ऑफ क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं डिवीजन के केस में क्या होगा, अगर मैं कोई भी दो नंबर को डिवाइड करूं तो रैशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, या फिर इंटीजर ले लूं या रैशनल नंबर ले लूं, तो देखिएगा मैंने एक नंबर लिया a और मैं दूसरा उस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं किसी दूसरे नंबर से, सपोज वो नंबर 0 है, तो आप देखेंगे अगर किसी भी तरह से डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो ये केस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड दैट इज इंफिनिटी। तो जब भी ये केस हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इन केस ऑफ डिवीजन ये इसको फुलफिल नहीं करता। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, छोटा सा एक रिकैप लेते हैं। रैशनल नंबर के लिए क्या हुआ, तो देखेंगे एडिशन के केस में ये इसको फुलफिल करता है, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो फुलफिल करता है। देखेंगे इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी फुलफिल करता है, बट डिवीजन के केस में इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं जो कि है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी, जिनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं होल नंबर के लिए। ठीक है, कम्यूटेटिविटी इन केस ऑफ होल नंबर। तो दोस्तों एडिशन के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। देखिएगा कम्यूटेटिविटी कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने यहां पे लिखा a प्लस बी। ठीक है, तो सिंपल है, ये कम्यूट होके यानी b प्लस a ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एडिशन का रूल है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। सिंपल है, देखिएगा मैं सेम एग्जांपल के साथ जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 प्लस 7 और यहाँ पे आया 7 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ, ये होल नंबर जो है वो एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, इन केस ऑफ कम्यूटेटिविटी एडिशन यहाँ पे हो रहा है, दोनों ही साइड होल नंबर है और दोनों रिजल्ट सेम है। नेक्स्ट देखेंगे इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में a माइनस बी दैट इज इक्वल टू b माइनस a। तो देखिएगा 1 माइनस 7 ये होगा -6 और 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 6। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों हैं ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता, फुलफिल नहीं करता। आगे देखेंगे दोस्तों इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया 1 इंटू 7 और यहां पे दूसरा लिया 7 इंटू 1। a इंटू बी जो है वो b इंटू a के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां पे मिलेगा 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, फुलफिल करता है। आगे देखेंगे इन केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के केस में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 1। तो आप देख सकते हैं 1 बाई 7 नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन के केस में ये इसको फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे इंटीजर से। तो देखिएगा दोस्तों पहला जो है एग्जांपल मैं एडिशन से ले रहा हूं। मैंने एक इंटीजर लिया 2 और दूसरा इंटीजर लिया -3। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। तो दोस्तों इस एग्जांपल के साथ हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव है। तो देखेंगे a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस a। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3 ये प्लस है, -3 प्लस 2 है ना। मैंने वैल्यूज पुट की यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा -1
और राइट हैंड साइड भी आ रहा है -1। इसका मतलब इन केस ऑफ एडिशन कम्यूटेटिविटी का रूल जो है वो फॉलो होता है इंटीजर्स के केस में। फिर देखेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी दैट शुड बी इक्वल टू b माइनस a का वैल्यू हम लोग रखेंगे 2 माइनस -3, b का वैल्यू हो जाएगा -3 और ये, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यहां पे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5, राइट हैंड साइड -3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के इक्वल नहीं है, एक +5 है एक -5 है, ठीक है। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिविटी के लॉ को फॉलो नहीं करता इन केस ऑफ इंटीजर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिएगा दोस्तों, a इंटू बी, ये जो है b इंटू a के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू -3, ये -3 इंटू 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों ही केस में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड -6 और राइट हैंड साइड भी आ गया -6। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिविटी के लॉ को फुलफिल करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट है डिवीजन। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग डिवीजन को सेम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। a डिवाइडेड बाय b दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो यहां पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -3, राइट हैंड साइड -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 विद अ माइनस साइन और यहां पे आ जाएगा -3/2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो डिवीजन का रूल है उसको फुलफिल नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक रिकैप लेंगे, उसके हम लोग रैशनल नंबर की तरफ मूव करेंगे। तो देखिएगा, इन केस ऑफ होल नंबर, जब हम लोग होल नंबर को सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और डिवीजन फॉलो नहीं करता, ठीक है। इन केस ऑफ इंटीजर एडिशन फिर से फॉलो कर रहा है, देखिएगा, सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही थी। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये फॉलो करता है और जब बात डिवीजन की आती है तो अगेन ये इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स रैशनल नंबर। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे हम लोग लेंगे एग्जांपल जो कि रैशनल नंबर के होंगे और उसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि क्या रैशनल नंबर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एडिशन, ठीक है। a प्लस बी, ये जो वैल्यू है वो b प्लस a के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2/3 मैंने एक लिया और एक एग्जांपल लिया 4/5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4/5 प्लस 2/3, ठीक है। दोनों ही रैशनल नंबर है, a प्लस बी और वो b प्लस a सेम होना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले क्योंकि सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ रहा था 2 5 10 और 4 3 12, 10 प्लस 12 दैट इज 22/15 और सेम चीज आ रहा था राइट हैंड साइड 22/15। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसी वीडियो में मैंने इसको पहले किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एडिशन है वो कम्यूटेटिविटी का रूल फॉलो करता है इन केस ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू b माइनस a। कैसा होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2/3 माइनस 4/5 और यहाँ पे हो जाएगा 4/5 माइनस 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एलसीएम हो रहा था 15, ठीक है। 3 5 5 2 10, 10 माइनस 12 तो यहाँ पे आ रहा था -2/15 और यहाँ पे क्या आ रहा था 12/10 दैट इज 2/15। तो आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है दोनों रैशनल नंबर। तो इन केस ऑफ जब हम लोग इसके पहले चेक कर रहे थे क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी, तो वहां पे वो क्लोजर एंडर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, बट जब हम लोग कम्यूटेटिविटी देखेंगे तो यहाँ पे इसको फुलफिल नहीं करता। इस चीज का आप ध्यान रखना, आगे ये काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी दैट शुड बी इक्वल टू b इंटू a। इसको सॉल्व करने में आपको मिलेगा 2/3 इंटू 4/5 और यहां पे हो जाएगा 4/5 इंटू 2/3। हम लोग इसको पहले भी जो है ना सॉल्व कर चुके हैं सेम, तो ये हो जाएगा 8/15 दैट इज इक्वल टू 4 2 8/15। इसका मतलब है कम्यूटेटिविटी का जो रूल है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में इसको फुलफिल करता है। आगे देखेंगे इन केस ऑफ डिवीजन, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b दैट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a।
सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम करना नहीं है अपने को। 2/3, ज्यादा प्रॉब्लम मतलब अलग अलग एग्जाम्पल लेना नहीं है, क्वेश्चन लोग सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 4/5 और ये 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3। सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू जो 4/5 है वो हो जाएगा 5/4। इसको भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरे को मिलेगा 5/6 और राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 इंटू 3/2। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो गया 2 और यहाँ पे ये पूरा ही कट गया 1 टाइम, 3 2 6/5। अगेन आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कम्यूटेटिविटी जो है वो डिवीजन को फॉलो नहीं करता इन केस ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, छोटा सा एक रिकैप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जब हम लोग रैशनल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे थे तो एडिशन जो है उसको फुलफिल करता है कम्यूटेटिविटी को, और मल्टीप्लिकेशन भी करता है। अच्छा, यहाँ पे गलती हुई ना, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ध्यान से ना, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक्चुअल में ये सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन जो है ना इसको फुलफिल नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन तो करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इसको फुलफिल करता है, और फिर यहाँ पे डिवीजन के केस में ये इसको फुलफिल नहीं करता। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अंत तक मेरे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 क्लास 8 का रैशनल नंबर का जो टॉपिक था वो लिया। इसमें हमने डिस्कस किए कुछ प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर्स। तो दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण मैं ये जो वीडियो है यहाँ पे खत्म करूंगा, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, और सारा जो है ये सिलेबस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। हम लोग इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइएगा दोस्तों, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद।